सरयू जो है, सारी पृथ्वी पे जितनी नदियां हैं, इन सारी नदियों में सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? सबसे प्रथम नदी है श्री सरयू जी। इनका संबंध जो है भगवान से है। जैसे गंगा जी भगवान के चरणों से निकली, तो सरयू जी भगवान के नेत्रों से निकली। ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत आदि का उपदेश किया, तो ब्रह्मा जी को जब भगवान ने अपनी भक्ति का चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, तो ब्रह्मा जी के अंदर भगवत भाव प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के अश्रु धारा वही, और वह ब्रह्मा जी के अश्रु जो है वह एक सरोवर के रूप में प्रकट हो गए। पहले उनका नाम हुआ मानस सरोवर, और बाद में मानस सरोवर का ही नाम हो गया मान सरोवर। उसी से एक धारा निकली जो महाराज दशरथ के पूर्वज अपने कल्याण के लिए अपनी नगरी में लाना चाहते थे, तो मान सरोवर की एक धारा लेकर आए, और वह सर से जन्म होने से नाम हो गया सरजू। सरयू नदी बड़ी विलक्षण है, और नदियों की उपमा तो गोस्वामी जी ने अथवा व्यास जी ने अथवा अन्य अन्य ऋषियों ने दी है, लेकिन सरयू जी के लिए कहीं ऐसा नहीं कहा कि और नदियों से की तुलना सरयू जी से करियो। क्यों? बोले सरयू जी जो है सबसे श्रेष्ठ और बड़ी अद्भुत महान नदी है। द्रविभूत राम जी का ही स्वरूप है। जो एक बार सरयू जी का दर्शन कर लेता है वो निष्पाप हो जाता है। 60,000 वर्षों तक गंगा जी में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, स्कंद पुराण वैष्णव खंड में लिखा है कि 60,000 वर्षों तक विधि पूर्वक कोई गंगा स्नान करे, उसका जितना फल प्राप्त होता है उतना सरयू दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। स्नान करना तो बहुत बड़ी बात है, केवल दशरथ जी की पुरी में विराजमान सरयू जी के दर्शन मात्र से उतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब गंगा जी की महिमा कम है ऐसा नहीं है, लेकिन सरयू जी की महिमा बहुत विलक्षण है। इन सरयू जी के तट पर बसा हुआ अद्भुत नगर है अयोध्या। जिसको युद्ध में ना जीता जा सके वो अयोध्या, जिसका कभी नाश ना हो वो अवध, और वहां महाराज दशरथ की राजधानी है। महाराज दशरथ साक्षात वेद रूप हैं। 3 रानियां हैं जो वेद के 3 कांड के रूप में हैं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या ज्ञान कांड है, सुमित्रा उपासना कांड है, और कैकेयी कर्म कांड है। और वेद के 4 कांडों का आश्रय लेने से, 3 कांडों का आश्रय लेने से 4 फल मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो दशरथ जी के यहाँ कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र हुए।